नमस्कार, मैं प्रफुल्ल झा और आप देख रहे हैं बात दे बात। आज हम बात करेंगे नवादा जिले के हिसुआ विधानसभा क्षेत्र की। यहां से कांग्रेस की पूर्व प्रत्याशी नीतू सिंह जी हमसे जुड़ेंगी फोन लाइन पर। यह विधानसभा क्षेत्र अभी भाजपा के पास में, वहां भाजपा के विधायक हैं अनिल सिंह, यहां से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। नीतू सिंह पिछले विधानसभा चुनाव में 11,000 वोट से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी जो अनिल सिंह थे उनसे चुनाव हार गई थी। इस क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, अस्पताल की समस्याएं, सड़कों का समस्याएं, लोगों के स्थानीय मुद्दे हैं, उसको लेकर क्या कहता है नीतू सिंह हमसे बात करेंगी। नीतू सिंह जी, हमारी आवाज आपको मिल रही है? जी मिल रही है। नीतू सिंह जी, आप हिसुआ विधानसभा क्षेत्र जो नवादा जिले में है, पिछले साल वहां से आप चुनाव लड़ी थी और 11,000 वोट से आप चुनाव हार गई थी लगभग। तो क्या लगता है कि इस बार जनता के बीच आप जाएंगे, किन किन मुद्दों को लेकर जाएंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो इस क्षेत्र से हमारे ससुर स्वर्गीय आबिद सिंह विधायक रह चुके हैं और उनका लगातार 30 साल विधायक रहे। उनका बहुत इस क्षेत्र में प्रतिष्ठा है और हमको विरासत में राजनीति मिली है। मैं भी जिला परिषद अध्यक्ष रह चुकी हूँ और पिछले बार मैं चुनाव लड़ी थी, लेकिन मोदी जी के लहर और एक तरफ महागठबंधन के लहर में मैं चुनाव हार गई। फिर लड़ने की तैयारी है और मैं महिला सशक्तिकरण, विकास और नवादा को अनुमंडल, हिसुआ को अनुमंडल बनाने के लिए इसी मुद्दे पे मैं अगला चुनाव लड़ना चाहती हूँ। तो अभी जो वहाँ पे स्थानीय विधायक हैं, लोगों की समस्याओं का समाधान करें, वहाँ पे अस्पताल की जो स्थिति है वो काफी चरमराई सी हुई है, जिससे के कारण लोगों को काफी समस्या होती है। उसको दूर करने के लिए या उसके लिए लड़ाई आप लड़ रही हैं कभी? जब हम लड़ाई लड़ रहे हैं, आज जो हमारे जिला में कोरोना का जो पेशेंट बढ़ रहा है, इसमें कोई नेता और विधायक रोड पे नहीं आया जनता के सेवा में। मैं लेकिन हिसुआ विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी होने के नाते मैं अपने स्तर से जो हमसे संभव हुआ, मास्क, साबुन और राशन का बंटवारा मैं अपने पूरे विधानसभा में करवाई हूँ। हर जगह मैं खुद जाके डॉक्टर लोग से बात की, जो भी व्यवस्था है हॉस्पिटल में, उस व्यवस्था से मैं लोगों का इलाज करवाई हूँ। लेकिन आज जो हिसुआ विधानसभा में जो हॉस्पिटल का स्थिति है कि कभी डॉक्टर नहीं रहते हैं, कभी नर्स नहीं रहती है, कभी दवा नहीं रहता है। यहाँ जब आप स्वास्थ्य केंद्र में जाइएगा तो यहाँ का पेशेंट रेफर नवादा कर देते हैं। यही यहाँ का भी स्थिति है। तो अभी जो महागठबंधन की जो स्थिति है, आप भी जान रही होंगी और देख रही होंगी, उसमें कितना सुरक्षित महसूस कर रही हैं आप अपने आप को अगर महागठबंधन से प्रत्याशी होती हैं? क्योंकि आप खुद अभी बोल चुकी हैं कि मोदी जी के लहर में मैं चुनाव हार गई हूं, तो भारतीय जनता पार्टी के वहां से प्रत्याशी और सिटिंग एमएलए हैं वहां से, तो आप अपने आप को कितना मजबूत समझती हैं? जनता कैसे विश्वास करेगी आप पे? जनता हारना और जीतना तो बात की बात है। मैं पिछले बार चुनाव लड़ी और जनता लोग का पूरा सहयोग रहा और इस बार मैं एकदम यहाँ के जनता पर हमें इतना विश्वास है। जनता हर जगह मैं जब जाती हूँ क्षेत्र में तो लोग मुझे आश्वासन देते हैं कि मैडम आप महागठबंधन का उम्मीदवार बन के आइए, अनिल सिंह का जमानत नहीं बचेगा। तो पिछले बार भी तो मैडम पिछले बार भी तो आप उम्मीदवार थी महागठबंधन का, फिर क्यों आप चुनाव हार गई? पिछले बार महागठबंधन की उम्मीदवार मैं नहीं थी, यहाँ कौशल जी महागठबंधन के उम्मीदवार थे और एनडीए के उम्मीदवार थे अनिल सिंह। उस बीच में मैं सपा पार्टी से चुनाव लड़ी थी, मैं चुनाव हार गई। तो अब अभी किस किन मुद्दों को लेके आप जाएंगे चुनाव में? सबसे पहले तो यहाँ का स्वास्थ्य, शिक्षा। आज हिसुआ में भी स्कूल है, कॉलेज है, नरहट में भी है, अकबरपुर में है, लेकिन कोई समय पे स्कूल खुलता नहीं है, कोई टीचर समय पर जाते नहीं है। तो पहला तो मेरा प्राथमिकता रहे कि अगर मैं चुनाव लड़ रही हूँ और मुझे लोग, यहाँ के लोग सुनता है विधायक, तो मैं महिला सशक्तिकरण और स्वास्थ्य और शिक्षा पे काम करूंगी। रोजगार के लिए क्या कीजिएगा? लॉकडाउन को लेकर जो स्थिति अभी आई है सामने और अभी डिजिटल के दौर में जा रहा है, सोशल मीडिया का जमाना आ चुका है, लगभग लगता है कि ऐसी उम्मीद है कि लोग सोशल मीडिया के माध्यम से अपना प्रचार प्रसार करेंगे, तो उसमें आप अपने आप को कितना ये कंफर्ट पा रही हैं कि आप उस सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के बीच जागरूक कर सकेंगी? मैं भी फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, मैं भी अपने स्तर से, जैसे जो भी पंचायत में आजकल जो मनरेगा का काम चल रहा है, उसमें जो भी मेरे कांटेक्ट में मुखिया हैं, मेरे जो
पार्टी से रिलेटेड मुखिया है, उनसे मैं लोगों को कह कह के जो प्रवासी लोग लौटे हैं वो लोग को मैं रोजगार देने का काम करवा रही हूँ। अभी सड़कों की स्थिति के बारे में हमने जब फीड लिया था वहां अपने स्थानीय संवाददाता से, तो सड़कों की स्थिति भी कोई खासा बढ़िया नहीं है। तो उसके लिए आप लोग लड़ाई क्यों नहीं लड़ रहे हैं? जो समस्याएं हैं उसके लिए आप लोगों के बीच क्यों नहीं जा रहे हैं? उसके दूर करने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं? सिर्फ चुनावी समय में आप लोग आ जाती हैं सामने। नहीं, चुनावी समय में हम लोग नहीं आते हैं, हम लोग तो हमेशा लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन प्रशासन का इतना मन बढ़ा हुआ है कि जब भी हम लोग विश्व शांति स्तूप, हिसुआ, नरहट, अकबरपुर में जब धरना प्रदर्शन के लिए जाते हैं, किसानों का मुद्दा उठाते हैं, आज जैसे डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, यूरिया का दाम बढ़ रहा है, तो इस पर जब हम लोग आवाज उठाते हैं तो इतना प्रशासन सख्त है कि सब लोग को लाठी डंडा से मार के और सब लोग पर केस मुकदमा करवा के झूठा मुकदमा में फंसवा देता है, इसलिए हम लोग विरोध नहीं कर पाते हैं। तो इससे मतलब है कि आप डर गई, स्थानीय समस्याओं को दूर नहीं कर, आप लड़ाई लड़ने के बजाय आप प्रशासन से डर गई, इसका यही सीधा डरी नहीं, मैं डरी नहीं, मैं नहीं डरी हूँ। मैं तो 302 अपहरण सब केस का जब से मैं राजनीति में आई हूँ, मेरे विरोधियों द्वारा हमके 10 FIR करवाया गया, लेकिन सारे FIR में मैं लड़के माननीय मुख्यमंत्री से लड़के अपने मैं पक्ष में फैसला ली और दूध का दूध और पानी का पानी में करवाई। मैं कोई लड़ने वाली महिला नहीं हूँ, लेकिन जो जनता है वो उसको माननीय विधायक द्वारा फोन पे धमकी दे के करवाया जाता है। कोई मुखिया है तो उस पर झूठा मुकदमा करवाया जाता है, कोई विधायक ये प्रमुख है उस पर झूठा मुकदमा करवाया जाता है, कोई पंचायत समिति है उसको धमकी दिया जाता है कि आपका योजना का जांच करवा दिया जाएगा। इसीलिए पब्लिक मेरे साथ है, पब्लिक के दिल में हम हैं, लेकिन सत्ता के जो विधायक हैं ये खुद ठेकेदार थे और ठेकेदारी के चलते सब लोग इनसे डरता है। तो डर रहा है तो लोगों का डर भय कैसे आप निकालेंगे? क्योंकि आप महिला भी हैं और आपको चुनाव भी लड़ना है, तो जनता का विश्वास भी जीतना होगा आपको, कैसे जीतेंगी? जी, मैं इसके लिए मैं 1 जुलाई से मैं अपने पूरे विधानसभा में, मेरे विधानसभा में 40 पंचायत है, मैं 40 पंचायत में सब लोगों से जाके और कह रही हूँ कि आप लोग मुझे मदद कीजिए, आशीर्वाद दीजिए। हिसुआ में जो मेरे स्वर्गीय आदित्य सिंह के ससुर जी का जो सपना था, जो उनके द्वारा कार्य किए हुआ अधूरा पड़ा है, उसको मैं जरूर पूरा करूंगी और हिसुआ को मैं अनुमंडल का दर्जा जरूर दिलवाऊंगी। लोग मुझे आश्वासन भी दे रहे हैं कि आप महागठबंधन से टिकट लेके आइए, चाहे निर्दलीय भी लेके आइए, अबरी आपको आशीर्वाद एकदम मिलेगा। तो कांग्रेस की स्थिति क्या लग रही है? कांग्रेस की तो एक जनाधार कहिए वो सिमट सी गई है, तो कांग्रेस के सहारे कैसे नैया आपकी पार होगी? पिछले बार मैं कांग्रेस से भी चुनाव लड़ी थी तो 28,000 हमको वोट आया था। यहाँ अब कोई पार्टी बेसिस नहीं है, जो जनता के दिल में है। निर्दलीय भी लोग विधायक बनते हैं, निर्दलीय भी लोग MP बनते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। अब जनता भी पहले वाली जनता नहीं है, अब जनता भी सोचती है कि जो मेरे लिए काम करेगा उसी को हम वोट देंगे, उसी को हम विधायक बनाएंगे। अभी आपने पंचायत की बात की थी, तो पंचायतों की जो समस्या है वो लगातार वहां से खबरें ऐसी आती हैं कि जो सड़क की स्थिति है, नाला की जो व्यवस्थाएं हैं, जो बिजली की व्यवस्था है, एजुकेशन जो सरकारी स्कूलों की स्थिति है वो काफी बद से बदतर है। तो उसके लिए नीतू सिंह, जो आप अगर प्रत्याशी होंगी, लोगों की जो ये जन समस्याएं हैं उसको दूर करने के लिए आप क्या करेंगी? उसके लिए मैं सरकार से, अगर मेरी सरकार बनती है तो मैं सरकार से आग्रह करके जो हाई स्कूल है उसमें मैं टीचर बढ़ाने की मांग करूंगी। जैसे स्कूल जो है अच्छा बिल्डिंग बन गया है, लेकिन उसका बाउंड्री वाल नहीं है, स्कूल सुरक्षित नहीं है, इसलिए वहाँ महिलाएं आके पढ़ती नहीं है। ये सब समस्याओं को मैं आगे लेके जाऊंगी और बहुत तक कोशिश करूंगी इस समस्या का समाधान हो। पंचायतों का कायाकल्प हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? जो पंचायती राज का जो स्थिति है, ये आरक्षण जो है, आरक्षण में जहाँ दबंग मुखिया बन गया है वो अपने वार्ड पार्षद को कुछ समझता नहीं है, इसलिए विकास का कार्य सही से कोई पंचायत में नहीं हो पा रहा है। तो क्या आप है कहीं वीडियो साहब का मनमानी है, इसीलिए पंचायत का काम सुचारू मतलब सरकार के सारे सिस्टम में कहीं न कहीं आपको अवरोध नजर आ रहा है? एकदम अवरोध नजर आ रहा है। तो
तो फिर काम कैसे चलेगा? जब आप भी विधायक बन जाएंगे तो सिस्टम तो यही रहेगा मैडम। हम लोग की सरकार बनेगी तो हम लोग सुधारने का कोशिश करेंगे। सरकार नहीं बनेगी और आप विधायक बन जाएंगे तब कैसे सिस्टम को दूर करेंगी? तब तो समस्या फिर तो वैसे की वैसे ही रहेगी। तब तो आप यही कहेंगे कि मेरी सरकार नहीं है, मेरी सरकार नहीं है। तो अभी भी तो आप अपने स्तर से काम कर सकती हैं, अभी भी तो आप अपने स्तर से काम कर सकती हैं। रोजगार की समस्याएं, लोग पलायन कर रहे हैं नवादा से, हिसुआ विधानसभा से कई मजदूर गए हैं। मुझे भी दिल्ली में काफी लोग मिले हैं आपके क्षेत्र के, तो फिर उसको रोक क्यों नहीं पा रही हैं आप? हम तो रोक पा रहे हैं, हम तो हमेशा लड़ते हैं। आज से 1 साल पहले जाके हम बीडीओ साहब से बात किए और बोले कि यहाँ जो रोजगार का समस्या है आप चाहिएगा तो दूर हो जाएगा। तो वहाँ के सिटिंग विधायक जो हैं, कुछ बगझक हमसे बीडीओ साहब से हुई तो बीडीओ साहब से हम पर केस करवा दिए, लेकिन फिर भी उस केस को मैं लड़के आज जमानत पर हूँ और लड़ रही हूँ। तो आखिर ये कहा जा सकता है ना कि भाजपा के जो सिटिंग एमएलए हैं उनको जनता मानती है, कहीं ना कहीं वो काम करते हैं तब जनता उनके नाम पे मुहर लगाती है। कोई काम वो नहीं करते हैं, कभी क्षेत्र में नहीं जाते हैं। कोरोना काल जो 3 महीने लॉकडाउन रहा, कहीं कोई विधायक को नहीं देखा। वो सिर्फ कहते हैं कि मुझे भाजपा की टिकट मिल जाएगी और मैं मोदी जी के नाम पर चुनाव जीत जाऊंगा। तो जनता समझ रही है, जनता को आप बता रहे हैं कि साहब आपको काम भी करना होगा। जनता के बीच में विधायक अगर हैं, जनप्रतिनिधि हैं, तो आपको काम करना होगा। ये जनता के बीच ये मैसेज पहुंचा रही है, जनता मांग कर रही है उनसे। नहीं, अब तो ऐसा स्थिति हो गया है कि अब तो मोदी जी का इनकम्बेंसी भी चल रहा है। उसमें पिछले बार तो मान लीजिए कि उनका जीत गए, लेकिन अभी जीतने का तो कोई ऐसा चांस नजर नहीं आ रहा है। जो कि उन्होंने तो कहा है कि अगर हमने अखबारों के माध्यम से भी जानने का प्रयास किया तो उन्होंने कई अखबारों में उनका ये बयान भी आया है कि वो सड़कों का जाल बिछाए हैं हिसुआ में। जाल बिछाने के लिए वो मेरी सरकार जो थी और यहाँ के ग्रामीण विकास मंत्री जो थे रघुवंश बाबू, उनका देन था कि आज प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से पूरे बिहार में रोडों का जाल बिछ गया। विधायक जी से मैं चैलेंज करती हूँ कि विधायक जी जब से विधायक बने और जब से मोदी जी की सरकार बनी, एक भी रोड का नाम, वो नया रोड का निर्माण करवाने का तो मैं उनसे चैलेंज करती हूँ कि आप उस सामने मेरी बात कर सकते हैं। तो महिला होने के नाते आप महिलाओं को कैसे आकर्षित कीजिएगा, महिलाओं को कैसे समझाइएगा? क्योंकि आप महिलाएं हैं, महिलाओं को वोट देने के लिए कैसे जागरूक कीजिएगा आप? मैं हर महिलाओं के पास जाती हूँ और कहती हूँ कि मैं भी महिला हूँ और आप लोग भी महिला हैं। आप लोग एक वोट हमको दीजिए और मैं चुनाव जीतूंगी तो ज्यादा फायदा आप महिलाओं की होगी। कि आज भी हमारे समाज में गांव क्या फायदा करेंगी, क्या फायदा करेंगी? जनता देख रही है, बताइए क्या फायदा महिलाओं को मिलेगा? अगर आप महिला हैं तो सिर्फ ये कहने से थोड़ी हो जाएगा कि हम महिला हैं, आप महिला हैं, हमको वोट दीजिए। महिलाओं के लिए क्या कीजिएगा? महिलाओं का शिक्षा का जो ग्राफ है उसको कैसे उठाइएगा आप? रोजगार कैसे मुहैया कराइएगा? घरेलू उद्योग कैसे लगाइएगा? इसके बारे में बताइए मैडम आप। महिलाओं के लिए, खासकर मैं महिलाओं के लिए ऐसे ग्रुप जो पूरे अभी ब्लॉक में चल रहा है उसके थ्रू से मैं जाके महिलाओं को लोन दिलवाती हूँ। मेरा जो पावर है वहाँ से मैं मैनेजर साहब से जाके छोटा छोटा ऋण दिलवा के महिलाओं के लिए मैं काम करती हूँ। अगर महिला बुरी हो गई उसका वृद्धा पेंशन करवाती हूँ, इंदिरा आवास अपने स्तर से करवाती हूँ। इसलिए मैं महिलाओं में बहुत पॉपुलर। ये चीजें तो भाजपा के जो विधायक हैं वो भी बोल रहे हैं। ये कहीं आप भी जो बोल रही है, ये भी जो जिस तरह भाजपा के विधायक कह रहे हैं और जैसे आप बोल रही है, कहीं चुनावी घोषणा तो नहीं है ये वादे की छड़ी? ये कोई चुनावी घोषणा नहीं है। मैं 2001 से राजनीति में हूँ, 30 साल से मैं राजनीति में हूँ। मैं जिला परिषद सदस्य अध्यक्ष तक रह चुकी हूँ। मैं हमेशा जनता की सेवा में रहती हूँ। हर जगह अगर जनता कोई मुझे शादी का निमंत्रण देता है, छठियारी का देता है, मरगी का, तो मैं कोशिश करती हूँ कि हर निमंत्रण। तो सब नेता जाते हैं मैडम, वो तो सब नेता जाते हैं। ऐसा कोई बात नहीं, अनिल सिंह विधायक नहीं जाते हैं जितना मैं निमंत्रण हर जगह जाती हूँ। तो ये तो आपकी ये आपकी व्यक्तिगत तो क्या ये होगी? मैं अपने क्षेत्र में महिलाओं के लिए बहुत काम करती हूँ। जैसे छोटे छोटे जो मामला है, सास पुतों में लड़ाई हो गया, कहीं कुछ हो गया, उसको मैं अपने स्तर से महिलाओं को समझाती हूँ। घरेलू मतलब आपके कहने का मतलब है कि घरेलू समस्याओं को आप सुलझाती हैं, इसलिए महिला आपको वोट दे।
इसीलिए महिलाएं को तो ऐसी समस्या नहीं नहीं ऐसी समस्याएं अगर आती हैं तो महिलाओं को शिक्षित करने के लिए क्यों नहीं आगे आ रही हैं? तो मैं तो महिलाओं के हक के लिए हमेशा लड़ती हूँ। मेरा तो हमेशा फेसबुक पे घरेलू हिंसा तब होती है ना मैडम घरेलू हिंसा तब होती है ना जब वो अशिक्षित हैं। जब वो शिक्षित हो जाएंगी तो कहीं ना कहीं इसमें कमी आएगी। तो उसको बढ़ावा क्यों नहीं दे रहे हैं आप? शिक्षित क्यों नहीं करने के लिए और प्रयास कर रही हैं? क्योंकि नवादा में आप हिसुआ विधानसभा का बात मैं कर रही हूँ। मैं हर महिलाओं के पास जाती हूँ और कहती हूँ कि पहले आप लोग अपना जनसंख्या जो है उसको कम कीजिए, बेटा और बेटी में अंतर मत रखिए, बेटा को भी अच्छे से पढ़ाइए, बेटी को भी अच्छे से पढ़ाइए। और मेरा जो इंटर स्कूल है नरहट में, मैं नरहट का बात कर रही हूँ, यहाँ 1000 महिलाएं लड़की 1000 लड़की पढ़ने आती है, जो आज से 2 साल 4 साल पहले यहाँ उपस्थिति कम था, लेकिन मेरे प्रेरित करने के बाद यहाँ लड़कियों का संख्या बढ़ा है पढ़ाई के लिए। आखिरी सवाल आपसे ले रहे हैं कि चुनावी जो वर्ष है, जनता से क्या वादा करेंगे आप? जनता देख रही है, जिसपे आप अगर चुनाव जीतने के बाद उस पर काम कर सकेंगे। जनता से मैं सबसे पहले तो वादा करूंगी कि यहाँ के जो सिटिंग एमएलए थे वो चुनाव जीत के आए तो पहला उनका वादा था कि हिसुआ को अनुमंडल हम बनाएंगे, लेकिन वो अनुमंडल नहीं बना सके। अब तो उनका 6 महीने का कार्यकाल बचा हुआ है, तो अगर मुझे जनता आशीर्वाद देती है और मैं विधायक बनूंगी तो मेरा पहला कोशिश रहेगा कि हिसुआ विधानसभा में हिसुआ अनुमंडल बनाया जाए। उसके बाद एक महिला होने के नाते खासकर महिलाओं पर ज्यादा मुझे ध्यान करने का जरूरत है। स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार लाने के लिए जाना प्रयास करूंगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए नीतू सिंह जी। ये थी हमारे साथ हिसुआ विधानसभा जो नवादा में है, वहाँ से नीतू सिंह जी जो कांग्रेस की इस बार प्रत्याशी अपने आप को कह रही हैं, जनता के बीच जाके मेहनत कर रही हैं। उनका काम करना है कि जो भी हम वादा करेंगे वो जनता के बीच जाके पूरा करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता लाएंगे, जो सड़कें की समस्या है, बिजली की समस्या है, उसको दूर करने का कोई, और सबसे बड़ी बात महिलाओं को शिक्षा की ओर हम आगे ले आएंगे, महिलाओं को शिक्षित करने का काम करेंगे। इस कार्यक्रम में अभी इतना ही। धन्यवाद।